माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरे रूप हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधना, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। इन्हें साधना और तप के लिए जाना जाता है। पूजा की तैयारी। पूजा स्थान, साफ सुथरे और पवित्र स्थान पर पूजा करें। सामग्री, लाल या पीले रंग का कपड़ा, कुमकुम, चंदन, फूल विशेष रूप से सफ़ेद फूल, नारियल, फल, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती, घी, जल का कलश, पूजा थाली, अर्पण के लिए पत्ते। पूजा विधि, आसन और ध्यान। पूजा स्थान पर लाल या पीले कपड़े बिछाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती अर्पित करें। अर्चना, माँ के आगे फूल अर्पित करें। कुमकुम और चंदन से तिलक करें। नारियल तोड़कर माँ को अर्पित करें। फल और मिठाई अर्पित करें। मंत्र और जप। मंत्र, ओम ब्रह्मचारिण्य नमः, ओम दुर्गाय नमः 108 बार या जितना संभव हो इस मंत्र का जप करें। अर्पण और प्रार्थना, माँ के समक्ष पानी अर्पित करें। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य, साधना और तपस्या की शक्ति माँ से प्रार्थना करें। आरती, दीपक और घी से आरती करें। आरती के दौरान ओम जय माताजी या ओम दुर्गे स्वाहा का जाप करें। प्रसाद और समाप्ति। पूजा के बाद प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें। पूजा समाप्ति पर माँ के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लें। विशेष सुझाव, साधना के दौरान शांत मन और एकाग्रता बनाए रखें। नवरात्रि के दौरान रोजाना माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तपस्या में सफलता मिलती है। कहानी, तपस्या की देवी ब्रह्मचारिणी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर लोग साधना और तपस्या में विश्वास रखते थे। एक दूरस्थ वन में एक युवा कन्या रहती थी जिसका नाम था अदिति। अदिति न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध और साधना के प्रति समर्पित थी। वह ज्ञान और शक्ति के लिए अज्ञात पथ पर चल पड़ी थी। अदिति के भीतर एक जिज्ञासा थी, सच्ची शक्ति क्या है? क्या ये धन में है या असीम साधना में? एक दिन अदिति अपने गुरु से पूछ बैठी, गुरुजी, क्या मुझे साधना से वाकई शक्ति मिलेगी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति अदिति तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे खोजने के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य के पथ पर चलना होगा। अदिति ने बिना संकोच के संकल्प लिया और वन के एकांत में साधना शुरू कर दी। लेकिन ये पथ आसान नहीं था। कठिनाइयों से भरे दिन और रातें, ठंडे वनों की चुप्पी और भूख की तकलीफ, ये सब उसकी परीक्षा बन गए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। अदिति ने साधना में गहरी डुबकी लगाए। एक दिन जब वह गहरी ध्यान में थी तो अचानक एक प्रकाश की किरण ने उसे घेर लिया। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, उसमें एक दिव्य ऊर्जा थी। अदिति ने आंखें खोली और देखा एक स्वर्णिम आकृति जो साधारण वस्त्रों में नहीं बल्कि तपस्या की आभा में चमक रही थी। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी, जिनका स्वरूप साधना और ब्रह्मचर्य का प्रतीक था। माँ के चेहरे पर शांति का आभास था और उनकी आंखों में अनंत ज्ञान के सागर थे। माँ ब्रह्मचारिणी ने अदिति से कहा, तुमने साधना का पथ चुना है, लेकिन ये पथ कठिन है। सच्चे साधक को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाना पड़ता है, क्योंकि तभी वह आत्मा के रहस्यों को जान पाता है। अदिति ने तुरंत उत्तर दिया, माँ मैं तैयार हूँ। पूजा का रहस्य और माँ का आशीर्वाद। माँ ब्रह्मचारिणी ने अदिति को बताया कि साधना में सफलता पाने के लिए एक विशेष पूजा विधि है। ये पूजा केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा के साथ एक संवाद है। माँ ने अदिति को निर्देश दिए, स्थान की पवित्रता, पूजा स्थल को शुद्ध और शांत बनाएं। साधन की तैयारी, लाल या पीले कपड़े पर बैठें और माँ के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। अर्पण, फूल, नारियल, फल और घी के दीपक अर्पित करें। मंत्र जप, ओम ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ध्यान, अपने मन को पूरी तरह शुद्ध करें और माँ के स्वरूप में ध्यान लगाएं। माँ ने अदिति को यह भी बताया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल व्रत नहीं है बल्कि यह आत्मसंयम, ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। अदिति की साधना और परिवर्तन। अदिति ने माँ के निर्देशों का पालन किया। दिन ब दिन उसकी साधना गहरी होती गई। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह न केवल आत्मा के रहस्यों को समझने लगी बल्कि अपने भीतर छुपे हुए अनंत ज्ञान का भी अनुभव करने लगी। एक दिन जब वह साधना में थी, माँ ब्रह्मचारिणी फिर प्रकट हुई। इस बार वह और भी चमकदार दिख रही थीं। माँ ने कहा, अदिति तुमने सच्ची साधना का मार्ग चुना है। अब तुम केवल एक साधक नहीं बल्कि साधना की देवी बन गई हो। अदिति का अद्भुत रहस्य। अदिति की साधना के बाद उसकी कहानी पूरे वन में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, न केवल शक्ति के लिए बल्कि आत्मज्ञान के लिए। उसने माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से साधना का संदेश फैलाया। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश। आज भी जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो हमें सिर्फ फूल और दीपक अर्पित नहीं करने चाहिए। हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करने और आत्मा के प्रकाश को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य सिर्फ व्रत नहीं है बल्कि यह आत्मा का सबसे गहरा संबंध है। वीडियो का समापन।
तो दोस्तों, क्या आपने इस रहस्य को महसूस किया? साधना का पथ कठिन हो सकता है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हर साधक को सच्ची शक्ति प्रदान करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।